हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों एएलपी साइंस की शानदार जबरदस्त क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। साथियों मुझे आशा और उम्मीद है कि पढ़ाई बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार और जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों जो हमारी क्लास है इसमें हमने शानदार क्वेश्चन को ऐड किया है, साथ में हमने लास्ट में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए क्योंकि एग्जाम की डेट नज़दीक आती जा रही है और मेहनत करने का समय आ गया है, इसलिए शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। चलिए इस आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे। जी हाँ साथियों, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? आपके ऑप्शन है एडिसन, फ़ारेनहाइट, गैलीलियो या हिग्स। तो साथियों पारद तापमापी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? फ़ारेनहाइट पारद तापमापी के आविष्कारक हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारद तापमापी के आविष्कारक फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वह वैज्ञानिक कौन था? जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है थोड़ा समझिए। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? जी हाँ साथियों, ऐसा किसने पहला आविष्कार किया था जिन्होंने बताया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? ऑप्शन ए है कोपरनिकस, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो साथियों वह वैज्ञानिक जिसने यह बताया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं है, यह कथन था कोपरनिकस का। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ओम के नियम। जी हाँ साथियों, क्या प्रश्न है? ध्यान देते हैं कि ओम के नियम के किस राशि का मात्रक लिया गया? जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ऑप्शन है आपके विद्युत धारा का, या ऑप्शन बी है प्रतिरोध का, या सी है विभवांतर का, या डी है विद्युत धारिता का। तो साथियों ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम के नियम से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी। जी हाँ साथियों, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है डाल्टन ने, ऑप्शन बी है फर्मी ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी ने। तो साथियों अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान देना है, फर्मी ने इसकी खोज की थी, कृत्रिम विभंजन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? हाइड्रोजन की खोज, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? जी हाँ साथियों, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, बायल, चार्ल्स या कैवेंडिश? तो साथियों प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, क्या हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई पूछेगा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? जी हाँ साथियों, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है लिनियस, ऑप्शन सी है लेमार्क, ऑप्शन डी है डार्विन। तो साथियों जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लिनियस, जीवों के द्विनाम पद्धति के आविष्कारक थे। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, कौन सी धातु, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, की कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अपक्रिया नहीं करती है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है कि कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से अपक्रिया नहीं करती है? Fe, Ag, Mg या Zn? तो साथियों इनमें से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के साथ अपक्रिया नहीं करती? तो आंसर हो जाएगा Ag, यानी कि जो सिल्वर होती है Ag, ठीक है, जो होती है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, क्या हमारा बी, ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? जब, जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को, यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ऑप्शन ए यह गैस को शोषित कर लेता है, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस निकलती है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, या कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो साथियों जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती? क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, की गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ
हाँ साथियों, गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर के जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सूत्री विभाजन या माइटोसिस, या असूत्री विभाजन माइटोसिस, या अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस बोलते हैं, या बीजाणु जनन। तो साथियों गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे असूत्री विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन बोलते हैं। ऑप्शन बी यानी कि ए माइटोसिस बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है साथियों समस्त कोशिका। जी हाँ साथियों, समस्त कोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समस्त कोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? ऑप्शन ए है मेट्रोजोआ, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है पोरीफेरा, ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। तो साथियों समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेटोजोआ में रखा जाता है। समस्त बहुकोशिकीय जीवों को मेटोजोआ में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या काठ कोयला यानी कि चारकोल। तो साथ इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन नहीं होता? काठ कोयला यानी कि चारकोल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है। जी हाँ साथियों, कि सबसे छोटी अंतरस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है पीयूसी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, परावटु यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड, या वृषण। तो साथियों सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि जो कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोल देते हैं। ऑप्शन ए हमारे ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? जी हाँ साथियों, इनमें से किस में कोबाल्ट उपस्थित होता है? आपके ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो साथियों इनमें से किस में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? जी साथियों, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो साथियों आयनोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है वह 100 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी हमारे सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? जी हाँ साथियों, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करता है? कॉर्निया, उपतारा, दृष्टिपटल या श्वेतपटल। तो साथियों नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन उपतारा करती। कौन? उपतारा करती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन उपतारा करती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ वन लाइनर देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर में। आपके सामने वन लाइनर का पहला प्रश्न क्या है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो साथियों कीमो जो थेरेपी होती है वो कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी कौन सी अवस्था संक्रामक? जी हाँ साथियों, मलेरिया जो परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पैरोजोआइट जो अवस्था होती है वह मलेरिया परजीवी की अवस्था संक्रामक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। जी हाँ साथियों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मरासमस जो होती है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो हेंसन ने लेप्रोसी बेसिलस की खोज की थी। थैलोसेमिया रोग प्रभावित करता है साथियों, तो खून को प्रभावित करता है थैलोसेमिया रोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। जी हाँ साथियों, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन है? तो सेटीसी जो मक्खी होती है वह निद्रालु व्याधि रोग की वाहक होती है। अगला प्रश्न साथियों क्या है कि प्लाज्मा में, प्रश्न हमारा साथियों क्या है कि प्लाज्मा में जल का कितना परसेंट होता है? तो साथियों 90% जो जल होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? जी हाँ साथियों, एक ग्लास यदि आप पानी पीते हैं तो आपको 0 कैलोरी मिलती है, क्योंकि पानी में कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? एंजाइम एक होता है। जी हाँ साथियों, एंजाइम क्या होता है साथियों? तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ध्यान रहेगा क्या? गोल्डन
चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? जी हाँ साथियों, जो गोल्डन चावल होता है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए जो होता है वो गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जी हाँ साथियों, रतौंधी जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों कि सबसे अधिक प्रोटीन, जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है साथियों? तो सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है? जी हाँ साथियों, यदि किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा चाहिए तो उससे किसका सेवन? तो ग्लूकोज उसको दिया जाता है, जिससे उसको तत्काल उसको क्या एनर्जी मिल जाए, ठीक है, सुक्रोज मिल जाए उसको। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, जो किडनी डायलिसिस वगैरह जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? खून को शुद्धिकरण का काम करता है। ठीक है, डायलिसिस जो प्रोसेस होती है वो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है। तो साथियों ये थे आज के शानदार जबरदस्त क्लास। आपने देखा ही होगा काफी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने इसमें कलेक्शन किया था। इसी प्रकार से डेली बेसिस पे हमारी क्लास सुबह डेली 8 बजे आ जाती है। जी हाँ साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी क्लास होती है आप नोट कर लीजिएगा, हमारी जो क्लास होती है डेली सुबह 8 बजे आ जाती है। इसलिए आज ही आप तुरंत बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको फटाफट सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपकी जो ये क्लास है उसको आप मिस ना करें। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन रहता है, इसी तरह से हमने बढ़िया तरीके से आगे आने वाले समय में हम और सारे बेहतरीन प्रश्न लाते जाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।